नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर 5 सवाल पूछे हैं। उनका कहना है कि जिस कानून के तहत लाल कृष्ण आडवाणी को 75 पार पर रिटायर किया गया, क्या वो पीएम मोदी पर लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जून 2023 में एक नेता पर 70,000 के घोटाले का आरोप लगाया और कुछ दिन बाद उस नेता के साथ सरकार बना ली। यह सब देखकर आपको कष्ट नहीं होता। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। मैं यह पत्र एक राजनीतिक पार्टी के नेता की हैसियत से नहीं लिख रहा हूं, बल्कि इस देश के एक सामान्य नागरिक के तौर पर लिख रहा हूं। आज देश के हालात को लेकर मैं बहुत चिंतित हूं। जिस दिशा में बीजेपी की केंद्र सरकार देश और देश की राजनीति को ले जा रही है, ये पूरे देश के लिए हानिकारक है। पूर्व सीएम ने कहा कि अगर यही चलता रहा तो हमारा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, हमारा देश खत्म हो जाएगा। पार्टियां तो आती जाती रहेंगी, चुनाव आते जाते रहेंगे, नेता आते जाते रहेंगे, लेकिन भारत देश हमेशा रहेगा। इस देश का तिरंगा आसमान में गर्व से हमेशा लहराए, ये सुनिश्चित करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। इसी संबंध में जनता के मन में कुछ सवाल हैं जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। मेरी मंशा सिर्फ भारतीय लोकतंत्र को बचाने और मजबूत करने की है। देश भर में तरह तरह के लालच देकर या फिर ईडी सीबीआई की धमकी देकर दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ा जा रहा है, उनकी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है और दूसरी पार्टियों की सरकारें गिराई जा रही हैं। क्या इस तरह से चुनी हुई सरकारें गिराना देश और देश के लोकतंत्र के लिए सही है? किसी भी तरह बेईमानी करके सत्ता हासिल करना, क्या आपको या आरएसएस को यह मंजूर है? देश के कुछ नेताओं को खुद प्रधानमंत्री और अमित शाह ने सार्वजनिक मंच से भ्रष्टाचारी कहा और उसके कुछ दिन बाद ही उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना, क्या ये सही है? जैसे 28 जून 2023 को मोदी ने एक सार्वजनिक भाषण में एक पार्टी और उनके एक नेता पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। उसके कुछ दिन बाद ही उस पार्टी को तोड़कर उसी नेता के साथ सरकार बना ली और उसी नेता को, जिसे कल तक भ्रष्ट कहते थे, उसे उप मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे कई मामले हैं जब दूसरी पार्टियों के भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाया गया। क्या आपने या आरएसएस कार्यकर्ताओं ने ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? क्या ये सब देखकर आपको कष्ट नहीं होता? बीजेपी वो पार्टी थी जो आरएसएस की कोख से पैदा हुई। ये आरएसएस की जिम्मेदारी है कि यदि बीजेपी पथ भ्रमित हो तो उसे सही रास्ते पर लाएं। क्या आपने कभी प्रधानमंत्री को ये सब गलत काम करने से रोका? जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। आरएसएस एक तरह से बीजेपी की माँ है। क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि माँ को आंख दिखाने लगे? मुझे पता चला कि नड्डा जी के इस बयान ने हर आरएसएस कार्यकर्ता को बेहद आहत किया। देश जानना चाहता है कि उनके बयान से आपके दिल पर क्या गुजरी। आप सब ने मिलकर कानून बनाया कि 75 साल की उम्र के बाद बीजेपी नेता रिटायर हो जाएंगे। इस कानून का खूब प्रचार किया गया और इसी कानून के तहत आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी जैसे कई कद्दावर बीजेपी नेताओं को रिटायर किया गया। पिछले 10 वर्षों में इस कानून के तहत अन्य कई बीजेपी नेताओं को रिटायर किया गया, जैसे खंडूरी जी, शांता कुमार जी, सुमित्रा महाजन जी आदि। अब अमित शाह जी का कहना है कि ये कानून मोदी जी पर लागू नहीं होगा। क्या इस पर आपकी सहमति है? जिस कानून के तहत आडवाणी जी को रिटायर किया गया, वो कानून अब मोदी जी पर लागू नहीं होगा। क्या आपके लिए कानून समान नहीं होना चाहिए? आज हर भारतवासी के मन में ये प्रश्न कौंध रहे हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन सवालों पर विचार करेंगे और लोगों को इन सवालों के जवाब अवश्य देंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।